हाय फ्रेंड्स, मैं ऋतु नागपाल देखिए आपके लिए जो है एक और बच्चे का जो है पजामा लेकर आई हूँ। ये पजामा जो है आप ये देखेंगे इस तरीके से दिखता है। इसका जो लुक है हार्डली 118 ग्राम में ये बना है, ये देखेंगे। और ये पजामा विद आपके जो बच्चों का छोटे जो होते हैं, बॉर्न बेबीज़ हो गए या उससे थोड़े से बड़े 6 महीने तक, हम इस तरीके से आप देखेंगे ऐसे पहनाते हैं। इसे पहनाते हैं जिसके साथ जो है आपकी सॉक्स भी होते हैं। ये देख रहे हैं आप, ये इसका सॉक्स है, देखेंगे। तो इसके साथ ही आप एक रो में इस पजामे को किस तरीके से ईजीएस्ट वे में बना सकते हैं वो मैं आपको इसमें बताने जा रही हूँ। नॉर्मल वूल ली है और 9 नंबर की सिलाई से इसे मैंने बनाया है। तो चलिए देखते हैं किस तरीके से बनाएंगे इसे हम। अब देखिए इसमें जो है इस तरीके की वूल ली है मैंने, नॉर्मल वूल है। और 10 नंबर की सिलाई से जो है मैंने इसमें बॉर्डर डाला है, 61 स्टिचेस डाले हैं और ये डबल बॉर्डर डाला है। ऑलरेडी मैंने बताया है कि आप डबल बॉर्डर किस तरीके से बना सकते हैं। आप देखेंगे ये डबल बॉर्डर डालने के बाद जो है इसमें मैंने यहाँ पे जस्ट जो है 2 इंच से थोड़ा सा छोटा जो है 1.5 इंच से ऊपर इसका एक सीधे एक उल्टे का बॉर्डर बनाया है। और उसके बाद मैंने 9 नंबर की सिलाई यूज़ की है। 9 नंबर की सिलाई में मैंने आप ये देखेंगे सीधी सीधी की लाइनें की है। अब आप देखिए ये जो है ये मेरा यहाँ से लेकर यहाँ तक 6.5 इंच बन गया। आप ये देखेंगे 6.5 इंच बना है। बड़े बच्चों के लिए बनाएंगे तो इससे थोड़ा सा ज़्यादा रखेंगे, 7 इंच 8 इंच इस तरीके से रखेंगे। अब करना क्या है कि सेंटर के मैंने 4 फंदे बंद करने हैं, बाकी इधर और इधर होंगे। और उसे किस तरीके से फिर से करूँगी वो फिर हम दोनों पार्ट्स जो है अलग अलग बनाएंगे। अब सेंटर के 4 फंदे बंद करने हैं मैंने फ़िलहाल। तो यहाँ से आपने ये फंदे अब सीधे बनाने हैं, जिस तरीके से दिख रहे हैं वैसे आपने ऐसे सीधे बनाने हैं फंदे। अब ये देखिएगा यहाँ पे ये पूरे मैंने यहाँ पे आधे और यहाँ पे आधे और सेंटर में 4 फंदे बंद करूँगी। यानी कि 4 फंदे बंद करने के बाद आपने इसे आधा आधा देखना है। अब ये बनाया आपने ऐसे, इस वाले फंदे को आपने इसके ऊपर से उतार दिया 1, फिर बनाया आपने, फिर ये उतार दिया 2, अगेन बनाया आपने, फिर उतार दिया 3, फिर बनाया आपने, फिर उतार दिया 4। तो देखिए सेंटर में हमने ऐसे बंद कर लिया। अब यहाँ से सीधी सीधे बनाऊँगी, कम से कम जो है 4 लाइनें मैं ऐसे सीधे सीधे की बनाऊंगी। उसके बाद बताती हूँ किस तरीके से हम करेंगे। ये देखेंगे आप, अब सिर्फ ये जो फंदे हैं हमने यही बनाते हुए जाना है, यानी कि दोनों पार्ट्स आप अलग अलग बनेंगे। अब देखिए आपने ये 2 सिलाइयाँ बना ली है, अब 2 और बनाऊंगी और उसके बाद हम यहाँ पे एक फंदा कम करेंगे। अब यहाँ पे हमने कम उस तरीके से करना है जैसे आप बाजू पे कम करते हैं, बाजू में घटाते हैं, उस तरीके से आपने हर 4 लाइन्स के बाद 5वीं लाइन पे आपने इसे जो है घटाना है। अब देखिएगा मैं बता देती हूँ, अभी ये 2 लाइंस और करके फिर दिखाती हूँ आपको कि घटाना कैसे है आपने। अब ये देखिएगा इस तरीके से किया, अब 4 लाइनें बन गई हैं, देख रहे हैं आप। अब क्या करना है, पहला फंदा उतारेंगे और इन 2 फंदों को आपने 2 का 1 करना है ऐसे, ये कर दिया। अब पूरी लाइन सीधी और इसके बाद उल्टी लाइन, फिर अगेन 4 लाइन बनेगी और फिर हम इसी तरीके से 2 का 1 करेंगे। यानी कि हर 5वीं लाइन पे आपने 2 का 1 करना है। देखिए यहाँ पे ये वाली लाइन में तो आपने 2 का 1 कर दिया। अब अगली लाइन बनेगी, उसके बाद फिर 4 लाइन बनेगी और फिर जो लाइंस आएगी उस पे हमने 2 का 1 करना है। इस तरीके से इसे हमें अब कम करते हुए फिलहाल जाना है। अब ये देखिएगा आप, यहाँ पे मैंने 2 का 1 किया था इस जगह पे। अब ये मैंने 1 और 1 2 यानी कि 4 लाइंस बना ली, देख रहे हैं आप, ये 2 लाइंस आपको दिख रही हैं। अब फिर से मैं यहाँ पे जो है 2 का 1 करूँगी। एक फंदा उतारा आपने और इन 2 को आपने 2 का 1 कर लिया इस तरीके से। अब फिर वही पूरी लाइन बनाऊँगी। अब ऐसे ही हम फिलहाल इसमें करते हुए जाएंगे, यानी कि हर 4 लाइंस छोड़ के मैं इस तरीके से 5वीं लाइन पे ऐसे करते हुए जा रही हूँ। ये देखेंगे, यानी कि सेंटर में आपके इधर ऐसे 4 लाइन होने चाहिए, उसके बाद ही आप इस पे जो है घटाएंगे। तो इस तरीके से आपने इसे करते हुए फिलहाल जाना है और दोनों पार्ट्स जो है इसी तरीके से होंगे। अब ये देखिएगा जो है मैंने इस तरीके से यहाँ 22 फंदे रह गए हैं, तब तक मैं उसी तरीके से एग्जैक्टली 4 लाइन्स के बाद एक एक फंदा कम करती गई हूँ। आप देखेंगे इसकी ये शेप ऐसे आई है। अब यहाँ पे मेरे पास 22 फंदे हैं जिसे मैं नॉर्मल नीचे पैर तक बनाती हुई जाऊँगी।
अब इस साइड में अब मैं आपको बता दूं, क्योंकि दोनों साइड मैं बराबर चला रही हूँ, तो यहाँ से भी बता देती हूँ कैसे करना है। अभी हमने जस्ट यहाँ पे किया था, तो अब ये वाला हमें पहले 4 लाइंस नॉर्मल सीधी सीधी की बनानी है, लेकिन आप देखेंगे यहाँ पे मैं इस तरीके से लूँगी और फिर इन दोनों को जो है हम इकट्ठा बनाएंगे। वो इसलिए करते हैं कि ये जो है यहाँ पे स्मूथ आपकी जो है एजिंग आ जाए, तो इसे लेना है आपने। अब फिलहाल हम पहले ये वाली लाइन करने के बाद, ये देखेंगे आप, ये लाइन करने के बाद ऐसे ये 4 लाइंस हम ऐसे करेंगे। पहले ये लाइन करूँगी एंड देन उसके बाद 4 लाइंस नॉर्मल, फिर हम जैसे वहाँ पे घटाया यहाँ पे भी उसी तरीके से घटाएंगे। ये देखिएगा आप, ये आ गए आप, ये देखेंगे ये है, ये 2 आ गए। अब यहाँ पे हमने यहाँ एंड पे 2 का 1 करना है, तो ये चौथी लाइन है आपकी। ये देखिएगा ये हो गए, ये 3 फंदे हैं ना, इनमें से ये 2 फंदे आपने 2 का 1 करना है और इसके बाद इसे बनाना है। फिर पलट के ये लाइन पूरी ऐसे सीधी जाएगी। इसके बाद इस लाइन के बाद 4 लाइन के बाद आपने इसी तरीके से करते हुए जाना है। देखेंगे ये होगी आपकी एक लाइन। अब यहाँ पे आप मार्कर लगा सकते हैं, जैसे मैंने इस साइड पे अपना मार्कर रखा कि मैं, ताकि ध्यान रहे कि मैंने जो है कहाँ पे घटाया, 2 का 1 किया, तो मैं इस वाले फंदे पे आप देखेंगे यहाँ पे ये मार्कर लगा दूंगी। इसके बाद ऐसे 4 लाइंस, यानी कि 2 लाइंस इस तरीके से दिखनी चाहिए, फिर हमने फिर से घटाना है। जैसे उस तरफ किया एग्जैक्टली सेम आपने यहाँ पे भी ऐसे ही करते हुए जाना है। और उसके बाद जितने फंदे हमने वहाँ पे जो है घटाए हैं, 22 फंदे रखे हैं, उतने ही यहाँ पे आने तक हमने उसी तरीके से हर 4 लाइंस के बाद एक एक फंदा घटाते हुए आपने जाना है। ये देखेंगे, ये देखिए, अब मैं इसके बाद 4 लाइंस बनाऊंगी, फिर अगेन यहाँ पे 2 का 1 करूँगी, फिर इसी तरीके से बनाऊंगी, फिर 2 का 1 करूँगी, 22 फंदे रहने तक। फिर इन 22 फंदों को मैं नॉर्मल सीधा बनाऊंगी। अब आप ये देखिए बन गया है। यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि ये मैंने कितना बनाया है। वैसे तो आप अपने बच्चे जिसके लिए भी बना रहे होगे उसे नाप के बनाइएगा। अब ये यहाँ से यहाँ तक 12 इंच बन गया, आप देख रहे हैं। अब जो है इसमें थोड़ा सा डिफरेंट करने जा रही हूँ। अब देखिएगा दोनों पैर मैंने जो है 12-12 इंच बना लिए हैं। अब करना क्या है, जो मैं यहाँ पे बताऊँगी वही आपने दूसरे पैर में भी उसी तरीके से एग्जैक्टली सेम करना है। अब पहला फंदा उतारेंगे, सीधी लाइन पे हूँ, और इन 2 फंदों को आपने 2 का 1 करना है ऐसे, और फिर लास्ट के 3 फंदों तक आपने ऐसे सीधे बनाना है। ये देखिए लास्ट में आ गए, और ये जो 2 फंदे हैं इसे भी आपने ऐसे 2 का 1 करना है और ये बनाना है। अब पलट के जो ये वाली लाइन है आपने पूरी सीधी करनी है। ये वाली लाइन पूरी सीधी करेंगे, इसमें हम घटाएंगे नहीं। अब फिलहाल हम ऐसे ही ये 2 लाइंस दोहराते हुए जाएंगे, यानी कि एक लाइन में हम सीधी लाइन में घटा रहे हैं और जो नेक्स्ट लाइन है उसमें हम नहीं घटा रहे हैं। ये देखिए आगे फिर से। अब यहाँ पे एक बार और दिखा देती हूँ आपको। आपने पहला फंदा उतारना है, इन 2 फंदों को आपने 2 का 1 करना है ऐसे, फिर ये सारे फंदे आपने सीधे बनाने हैं लास्ट के 3 फंदों तक। और ये जो 3 फंदे इनमें से ये 2 फंदे आप 2 का 1 करेंगे। ये देखिए अब पलट के फिर से ये लाइन पूरी सीधी। अब फिलहाल यही जो लाइनें मैंने बताई आपको, 2 लाइनें ये दोहराते हुए जाएंगे। अब दोनों पैरों में एक जैसा करना है आपने। अब ये देखिएगा मैं करती भी गई हूँ। यहाँ पे मेरे पास 6 फंदे बचे हैं, देख रहे हैं आप, इस तरीके से दोनों साइड से। अब क्या करना है देखिएगा, अब हमने यहाँ पे जो है एक एक फंदा बढ़ाते हुए जाना है। अभी हमने क्या किया, घटाते हुए गए, अब हम बढ़ाते हुए जाएंगे। तो पहला फंदा आपने उतारा ऐसे, और यहीं पे आपने इस तरीके से एक फंदा बढ़ा दिया। बढ़ाने के बाद लास्ट का 1 फंदे तक पहले तो आप ऐसे सीधे बनाएंगे। अब जितने फंदे यहाँ पे थे आपके उतने ही फंदे वापस लाने हैं। मेरे पास यहाँ पे मैं बता दूँ आपको 22 फंदे थे, 22 स्टिचेस थे, उतने ही वापस लाने हैं। तो देखिए ये यहाँ पे इस फंदे से पहले एक और फंदा आपने
जो है बढ़ा लिया। अब इसको आपने ऐसे बनाया, पलट के ये लाइन आपने पूरी सीधी करनी है इस तरीके से। अब हर सीधी लाइन में आपने एक एक फंदा बढ़ाते हुए जाना है जब तक कि आपके पास 22 स्टिचेस नहीं हो जाते, तब तक आपने इसी तरीके से करते हुए जाना है। देखेंगे पहला फंदा उतारा, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे आपने एक फंदा बढ़ाया ऐसे, फिर आपने लास्ट के एक फंदे तक पहले सीधे बनाया, और जो लास्ट का फंदा है उससे जस्ट पहले आपने एक फंदा बढ़ा लिया। फिलहाल अब आप इसे ऐसे ही दोहराते हुए जाएंगे। अब ये देखिएगा इस तरीके से मैं बढ़ाती हुई गई हूँ। यहाँ पे ऑलरेडी जो है मेरे पास 22 स्टिचेस हो गए हैं। देखेंगे अब इसमें कुछ लाइनें मैं नॉर्मल सीधे सीधे की बिना बढ़ाए हुए बनाऊंगी। इस तरीके से आप नॉर्मल लाइनें बिना बढ़ाए हुए आपने ऐसे दोनों तरफ सीधे सीधे बनाते हुए जाना है। ये मैं आपको बता दूं, ये बेसिकली जो है बच्चे की सॉक्स, जो पैर का तल नीचे का हिस्सा होता है वो बन रहा है, तो आपने इसे उसी हिसाब से नाप के बच्चे के हिसाब से बनाना है। तो अब ये कुछ लाइनें मैं इसमें सीधे सीधे की बनाती हुई जाऊंगी ऐसे। ये देखिए ये बनाया आपने सीधा, पलट के यहाँ से भी आपने ऐसे सीधा बनाना है। अब आप ये देखिए, ये जो है मैंने यहाँ पे आपको ये बता दूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 यानी कि 22 लाइंस जो है टोटल में बनाई है। अब ये आपने अपने अपने बच्चों के, जिस भी बच्चे का होगा, वो जो पैर का तलवा होता है, बेसिकली सॉक्स है ये, तो पैर का जो तलवा होता है उसके हिसाब से इसे लंबा रखिएगा। अब देखिएगा क्या करना है, अब फिर से हमें जिस तरीके से मैंने यहाँ पे ऐसे घटाया वैसे ही एग्जैक्टली सेम यहाँ पे भी घटाऊंगी। ये देखेंगे, मतलब जो हमने यहाँ घटाया और फिर बढ़ाया एग्जैक्टली सेम करना है। तो एक बार आपको दिखा देती हूँ। देखिए एक उतारा, इन दो का आपने 2 का 1 किया। अब ये लास्ट के 3 फंदों तक आपने सीधा बनाया, ये देखेंगे आप। अब जो लास्ट के 3 फंदे हैं इनमें से आपको इन 2 को 2 का 1 करना है और फिर ये बनाना है। पलट के ये लाइन पूरी आपने सीधी करनी है ऐसे। अब देखिएगा जो 2 लाइन मैंने अभी बताई वो फिलहाल आपको दोहराते हुए जानी है जब तक कि आपके पास यहाँ पे 6 फंदे रखे थे, जब तक कि आपके पास यहाँ पे 6 फंदे नहीं रह जाते तब तक आपको इसी तरीके से देखेंगे आप 2 का 1 करना है और ऐसे ये 2 लाइंस आपको दोहराते हुए जानी है 6 फंदे रहने तक। और उसके बाद जिस तरीके से हमने यहाँ पे बढ़ाया एग्जैक्टली सेम प्रोसीजर करना है हमने। ये देखेंगे ये है, इन 2 को आपने 2 का 1 किया, इसे बनाया और अगली लाइन आपने पूरी सीधी बनानी है ऐसे। ये दोनों पैरों के लिए आपने करना है, यानी कि दोनों साइड्स के लिए आपने इसी तरीके से करना है। अब ये देखिएगा इस तरीके से करते हुए गई हूँ और यहाँ पे 6 फंदे रह गए, देख रहे हैं आप। अब क्या करना है, अब हमें जैसे हमने घटाया वैसे ही हमें बढ़ाना है। तो आपने पहला फंदा ऐसे उतारा, एक फंदा आपने यहाँ पे ऐसे बढ़ा दिया और फिर लास्ट के फंदे तक पहले तो हम ऐसे बनाएंगे, देखेंगे आप। और ये जो लास्ट का फंदा है इससे पहले हमने फिर से बढ़ाना है। तो और नेक्स्ट लाइन आपने पूरी सीधी बनानी है। तो यही 2 लाइन तब तक आपने करते हुए जाना है जब तक आपके पास वापस में 22 स्टिचेस या जितने भी आपके पास स्टिचेस होंगे उतने स्टिच नहीं आ जाते, तब तक आपको ये दोहराते हुए जाना। देखिए पहला उतारा, फिर आपने ऐसे बढ़ाया, फिर लास्ट के फंदे तक आपने सीधा बनाया, यहाँ पे फिर से बढ़ाया और ये वाला फंदा बनाया एंड नेक्स्ट लाइन आपने सीधी करनी है। अब यही चीज़ आप दोहराते हुए फिलहाल जो है जाएंगे। अब ये देखिएगा इस तरीके से फिर से वापस आपके पास 22 फंदे आ गए, वहाँ तक आपने इसे बढ़ा लिया है। अब इसे मैं इस तरीके से देखूंगी, देख रहे हैं आप। अब हमें ये वाला पोर्शन बनाना है, ये यानी कि ये जितनी लाइनें हैं उतनी लाइनें। अब हमने वैसे दोनों तरफ सीधा सीधा बनाते हुए इसे फिलहाल जाना है। तो देखेंगे ऐसे,
आपने क्या करना है, दोनों तरफ बिना बढ़ाए हुए, क्योंकि 22 फंदे वापस आ गए हमारे पास, आपने इस तरीके से सीधा सीधा दोनों तरफ से बनाते हुए फिलहाल जाना है। अब आप ये देखिए, ये मैंने जो है इस तरीके से सीधा सीधा बनाती हुई गई हूँ। यहाँ पे मैंने निशान रखा है, वो निशान क्यों रखा है मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ कि आपने कितना बनाना है, क्योंकि आप सीधा सीधा बनाते हुए जाओगे तो समझ नहीं आएगा। अब देखिए करना क्या है, ये जो हमने बनाया है यहाँ पे, ये आपने इस तरीके से, ये मेरा उल्टा साइड है, ये आपने यहाँ से लेकर, देख रहे हैं आप, इसे ऐसे रखना है। नापेंगे कैसे वो मैं दिखा रही हूँ आपको। और ये जो पोर्शन है ये आपने ऐसे रखना है, ये देखिए। अब ये रखने के बाद ये यहाँ पे मैंने मार्क क्यों लगाया है, ये देखेंगे। ये जो हमारे 11 लाइंस हमने की थी, वही एग्जैक्टली 11 लाइन पे मैंने मार्क लगा दिया। ये जो हमने 11 लाइंस की थी, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, जितनी ये लाइंस होंगी उतनी इस लाइंस पे आपने मार्क लगाना है। अब मार्क लगाने के बाद हमने जो है इस मार्क को ध्यान से देखिएगा, ये देखेंगे, ये हमने बेसिकली ऐसे सिलना है, ये देखेंगे, ये सिलना है। तो ये जो मार्क है हमारा, ये देखेंगे, ये यहाँ पे आया, देख रहे हैं आप, ये देखिए। तो यहाँ पे आप इस तरीके से एक मार्क लगा लीजिएगा कि ये हमें यहाँ तक ऐसे सिलना है इसके लिए। और इसके बाद आपने ये देखना है कि ये जो हमने घटाना शुरू किया था, ये देखेंगे आप, ये जो घटाना शुरू किया था, ये देखेंगे, ये यहाँ इस मार्क के साथ लगाइएगा, जो घटाना शुरू किया था वहाँ पे, जो स्टार्टिंग में किया था। और वहाँ से ऐसे नाप के देखेंगे कि ये जितनी हमने प्लेन लाइंस बनाई थी वो बन गई। अब हमें जिस तरीके से हमने, आप देखेंगे यहाँ पे ये घटाए थे फंदे, अब हमें बढ़ाने हैं। यहाँ पे घटाए थे, यहाँ पे अब हमने बढ़ाने हैं। क्योंकि मैं इसे एक रो में बेसिकली जो है पैंट कह लीजिए, पजामा कह लीजिए, बच्चे का जो वार्म रखने के लिए होता है, एक रो में बना रही हूँ। तो यहाँ पे जब घटाया, अब हमें बढ़ाना है। एग्जैक्टली सेम तरीके से बढ़ाएंगे जो हमने यहाँ पे किया था कि हमने 4 लाइनें, यानी कि 5 लाइनों के बाद एक फंदा घटाया था, फिर 5 के बाद एक घटाया था। अब यहाँ पे हम हर 5 के बाद एक फंदा बढ़ाते हुए जाएंगे। बस ध्यान आपने क्या रखना है कि ये ध्यान दीजिएगा कि ये देखेंगे, ये जो है, ये जो पहला घटाया था, ये देखेंगे, यहाँ से एक बार और दिखा देती हूँ आपको। ये पहला घटाया था, फिर आपने बढ़ाया, फिर आपने ये नॉर्मल 11 लाइंस करी, यानी कि टोटल में 22 लाइंस। एंड देन आपने ये फिर घटाया, देख रहे हैं आप, और फिर बढ़ाया। अब जहाँ बढ़ाया, इसे और इसे हमने जोड़ना है। तो बढ़ाने के बाद आपने जो ये 11 लाइन सेंटर में की थी, यहाँ भी आपने वही एग्जैक्टली सेम उतनी लाइनें करनी हैं जितनी लाइनें आपने ये की थी। तो ये करने के बाद ये जो फर्स्ट हमने घटाया, फर्स्ट घटाया, तो जहाँ पे आप ये मार्क लगाएंगे वो आपने इसमें जो है, यहाँ पे जहाँ से घटाना शुरू किया था, इस मार्क पे ऐसे लगाना है। अब मार्क पे लगाने के बाद आपने ये देखना है कि ये देखेंगे, ये आ गए आपके, ये देख रहे हैं। मैं लाइनें बता देती हूँ अभी आपको। 14 जो है टोटल में 28 लाइनें हैं, वैसे 14 लाइनें हैं। ये देखिए, ये एग्जैक्ट आया। अब यहाँ से आप देखेंगे ये बढ़ना शुरू हुआ है, ये देखेंगे ये बढ़ना शुरू हुआ है। यहाँ पे तो हमने घटाया, अब यहाँ मुझे बढ़ाना है, क्योंकि मुझे फंदे उतने ही लाने हैं जितने मेरे पास यहाँ थे। तो हर 5वीं लाइन के बाद इसे मैं एक एक फंदा बढ़ाऊंगी। अब यहाँ पे मैं शुरुआत यहीं पे करती हूँ, तो देखेंगे कैसे करेंगे। पहला फंदा आपने उतारा, अब यहाँ पे आपने एक फंदा बढ़ा दिया। अब फिर ये सारे फंदे आपने सीधे बनाए। ध्यान रखिएगा कि जिस तरफ ये घटाया है उसी तरफ बढ़ाएंगे, कहीं आप दूसरी तरफ बढ़ा लेंगे तो गड़बड़ी हो जाएगी। तो देखिए ऐसे किया, पूरी लाइन सीधी। और पलट के आपने ये पूरी लाइन सीधी बनानी है ऐसे, यानी कि बढ़ाना हमें एक ही तरफ है। अब यहाँ पे बेसिकली मैं मार्क लगा देती हूँ, मार्कर एक, ताकि याद रहे कि हमने यहाँ पे बढ़ाया था। देखिए ये हो गया आपका, ये हमारी उल्टी लाइन पूरी हो गई। अब पलट के आपने पहले 4 लाइनें नॉर्मल सीधी बनानी है एंड देन फिर बढ़ाना है। तो यहाँ पे आप चाहे तो मार्कर एक लगा सकते हैं, ये देखिएगा,
ये मार्कर आप यहाँ पे लगा लीजिए ताकि आपको याद रहेगा कि मैंने इस लाइन में बढ़ाया था। अब हमने 4 लाइनें नॉर्मल सीधी करनी हैं ऐसे, होगी 3 लाइंस। अब ये चौथी लाइन, यानी कि एक उल्टी लाइन करने के बाद हमने फिर से 4 लाइन बनानी, तो टोटल में हमारी 5 लाइनें हो गई। अब फिर से हम यहाँ पे बढ़ाएंगे। ये देखिए ये हो गया। अब देखिए यहाँ पे ये दिखा दूँ आपको, ये है, इसके बाद ये 2 लाइंस दिख रही है, यानी कि 4 लाइंस टोटल में। अब फिर से वही पहला उतारा और यहाँ पे आपने एक फंदा बढ़ा दिया और फिर सारी लाइन सीधी। ऐसे ही आप करते हुए जाएंगे और जितने फंदे, यानी कि जितना ये यहाँ पे हमने किया है उतने ही लाइंस होंगी और उतने ही फंदे इसमें बढ़ेंगे। मैं दूसरा साइड भी आपको दिखा दूँ। दूसरे साइड एक्चुअल में लास्ट में होगा, यहाँ पे स्टार्टिंग में हुआ था, बस इस चीज़ का ध्यान रखिएगा बनाते हुए आप। अब देखिए ये दूसरा साइड दिखाती हूँ, ये हो गया आपका। अब ये जो है मेरा बेसिकली राइट साइड है और ये आपका लेफ़्ट साइड है। अब लेफ़्ट साइड में आपने क्या करना है, एग्जैक्टली वही सेम उतना ही लंबा बनाना है जितना हमने ये बनाया था। और उसके बाद जब आप करेंगे तो यहाँ पे हम, आप ये देखेंगे ऐसे रखिएगा, ये इसी तरीके से यहाँ से आप देखेंगे ये गटा है तो इस साइड से ही बढ़ेगा। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, इस साइड गटा है तो इसी साइड एग्जैक्टली बढ़ेगा, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। यहाँ पे थोड़ा सा आपको दिखा देती हूँ मैं। तो यहाँ पे आप इस साइड पे हैं, आपने क्या करना है, अब देखिए मैं यहाँ पे बताती हूँ आपको। अब जब आपने पूरी लाइन कर ली और यहाँ पे आपने एक फंदा ऐसे बढ़ाना है और फिर सीधा बनाना है। फिर पूरे वही, पहले ये लाइन सीधी बनेगी, फिर 4 लाइंस बनेगी, फिर यहाँ पे बढ़ेगा। यानी कि उसमें तो हम जो ये साइड राइट साइड है वहाँ तो हम स्टार्टिंग में कर रहे हैं, जो लेफ्ट साइड है वहाँ एंड में बढ़ा रहे हैं। ये बढ़ाने का ध्यान रखिएगा। अब आप फिलहाल इसे ऐसे ही करते हुए जाएंगे, जो जितने फंदे हमारे पास थे उतने ही फंदे हमारे पास वापस आने चाहिए। अब ये दोनों पार्ट्स जो है बराबर हो गए हैं यहाँ पे और फंदे भी उतने ही बढ़ गए जितने हमें यहाँ पे कम किए थे। ये देखेंगे आप, ये देखिए यहाँ तक पहुँच गया। अब यहाँ जो 4 फंदे हमने कम किए थे हमें आपस में एक बनाना है। अब इसे आप देखिए दोनों ही वो आए हैं यहाँ पे इस तरीके से इतना। अब मुझे क्या करना है, दोनों को एक करना है प्लस बीच में 4 फंदे डालने हैं और उसके बाद जो ये सीधा सीधा दिख रहा है एज इट इज़, इसे हम बनाते हुए जाएंगे। तो देखेंगे यहाँ से शुरू करेंगे हम नॉर्मल, जैसे सीधा बना रहे थे आप वैसे ही बनाएंगे। ये देखिएगा आपने बना लिया। यहाँ पे आपने 4 फंदे डालने हैं, 1 2 3 4। जिस तरीके से हमने वहाँ पे बंद किए थे यहाँ पे 4 डाल लिए। अब लेना है आपने इस वाले पोर्शन को और इसके साथ इसे हम मर्ज कर लेंगे इस तरीके से। ये देखेंगे आप, ये कर लिया। अब जस्ट हमने इसे फिर सीधा सीधा बनाते हुए जो है जाना है। करके मैं आपको दिखाती हूँ एक बार। ये देखिएगा ये हो गया। अब आपने क्या करना है, इस तरीके से हो गया है, ये बीच में है, ये आया। ये देखिए अब जिस तरीके से जितनी लाइंस आपने ये सीधे सीधे की बनाई होगी, मैंने जो है आप ये देखेंगे 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और इसको लगा के 20, यानी कि 40 लाइंस थी ये टोटल में। अब इस तरीके से ये पहली लाइन हो गई। अब 39 लाइंस आपने सीधी सीधी बनाते हुए जाना है एंड देन उसके बाद ये एक सीधे एक उल्टे का बॉर्डर बनाएंगे और फिर हम ये डबल बॉर्डर बना के इसे बंद कर देंगे। तो
अब आप ये देखिए तैयार हो गया है मेरा। एक साइड तो मैंने इसमें सिल दिया है इस तरीके से, दूसरा साइड मैं आपको बता देती हूँ कि आपने कैसे सिलना है। आप ये देखेंगे इस तरीके से तैयार है ये। जब आपके दोनों पार्ट्स तैयार हो जाएं, क्योंकि ऊपर मैंने डबल बॉर्डर बना के फिर इसे बंद कर दिया था, ये देखेंगे आप ऑलरेडी मेरे चैनल पे है कि आप किस तरीके से डबल बॉर्डर बना के फिर इसे बंद कर सकते हैं। अब आपने सिलना कैसे है, फ्रंट साइड ऊपर रखिएगा इस तरीके से, और यहाँ पे देखेंगे आप ये जो पोर्शन हमने बनाया था, ये इसमें से ये जो नीचे का पोर्शन है यहाँ से लेकर यहाँ तक, आप चाहे तो अपने जो है इसको मार्क कर दीजिएगा या मार्कर से लगा लीजिएगा, या थोड़ा सा सुई और उससे लगा लीजिएगा, इसे मार्क कर दीजिएगा। मैं दिखा देती हूँ आपको कि कैसे करेंगे आप इसे। अब ये देखिए ये जो आपने ऐसे है यहाँ पे आप इस तरीके से इसे बंद कीजिएगा, यानी कि ये हमने ये और ये पोर्शन पहले आपस में सिलना है। ये आप पहले सिलिए या बाद में सिलिए, वो आपके अपने ऊपर है। ये देखेंगे इस तरीके से ये आपने इस तरीके से ये और ये पोर्शन सिलना है। अब यहाँ कैसे सिलेंगे, ये भी एक आपका कट है, तो हमें क्या करना है इस तरीके से, ये देख रहे हैं आप, ये तो यानी कि ये जो पोर्शन आ रहा है, ये देखिए ये कट वाला, ये यहाँ से हमें ऐसे सिलना है, ये ऐसे सिलना है, फिर यहाँ से सिलना है और यहाँ से सिलना है। तो मैं यहाँ से शुरू करूँगी सिलना और ऐसे राउंड होते हुए यहाँ पे ऐसे सीधा आते हुए जाऊँगी, फिर ये सिलूँगी, फिर ऐसे और फिर इस तरीके से। तो आपका जो है आप ये देखेंगे अभी मैंने यहाँ पे ये सिला नहीं है, ये मेरे को सिलना है, तो ऐसे इस तरीके से ये सॉक्स के साथ आपका पजामा बच्चे का तैयार हो जाएगा। तो चलिए पहले यहाँ से शुरुआत करते हैं। आप सिलेंगे किस तरीके से वो भी मैं आपको यहाँ थोड़ा सा बता देती हूँ। अब आप देखिए आप इसे सिलेंगे किस तरीके से। नीचे का पोर्शन मैंने आपको बता दिया कि आप इस तरीके से यहाँ पे ऐसे पिन से बंद कीजिएगा, ताकि हमें ये अलग से बाद में सिलना है, और इसका पोर्शन हमें फिर ऐसे सिलना है। फिलहाल हम यहाँ से शुरू करेंगे, उस साइड भी आपने ऊपर से ही शुरू करना है। यहाँ से आप शुरू करेंगे ऐसे जो है सिलना। ये देखिए ये किया आपने, ऐसे लिया, अब देखिए कि सिलेंगे कैसे। जनरली मैं बता रखा है कि किस तरीके से सिला जाता है, तो मैट्रेस उससे ही मैं सिलूँगी इसे ऐसे। अब ये देखिए जो हम ये सीधी सिलाइयाँ आपको दिख रही हैं यहाँ पे, ये अब ये जो इसका कॉर्नर होता है यहाँ पे आप इसे लेंगे ऐसे और इसे लेंगे यहाँ से ऐसे। अब जो नेक्स्ट आपका ये है, ये देखेंगे आप, ये हर लाइन में आपके यहाँ पे इस तरीके से होगा, आपने हर लाइन पे ऐसे लेना है, तो बहुत ही क्लीनली बंद हो जाता है। ये देखेंगे आप ऐसे, अब आपने यहाँ तक जहाँ मैंने बताया यहाँ तक करते हुए जाना है और इसे इस तरीके से रखेंगे। ये देखेंगे ये ध्यान रखिएगा ज़रूर कि इसे आपने ऐसे रखना है, ऐसे यहाँ तक, और इसे सिलते हुए यहाँ से ऐसे जाना है। अब आप देखिए जब आप यहाँ पे पहुँच गए जहाँ पे हमने ये मार्क लगा रखा है, ये देखेंगे ऐसे, और यहाँ से भी आपने इसे इस तरीके से रखा, ध्यान से देखिएगा, ये रखा आपने कि ये हमने मार्क लगाना है, तो यहाँ पे पहुँचे हैं, देख रहे हैं आप, ये इस तरीके से ट्रायंगल आ गया। अब करना क्या है, यहाँ से तो वही साइड तो आपने लेना ही है। ये देखेंगे ये लिया आपने ऐसे, ये वाला साइड, फिर ये वाला साइड लिया आपने, और ये। अब हमें यहाँ नहीं जाना, अब हमें इस तरफ जाना है, ये यानी कि ये वाला साइड हमने लेना है इसका, ये वाला देख रहे हैं आप, यहाँ पे आ गई मैं, देखेंगे आप। अब ये वाला साइड लेंगे ऐसे, ये वाला, यानी कि ये पोर्शन हमने छोड़ देना है, अब ये हम बाद में बंद करेंगे। अब देखिए एग्जैक्टली सेम आया है, देखेंगे आप, ये देखिए एग्जैक्टली सेम आएगा, बस आपने ये जो साइड्स में निकले हुए ऊपर की तरफ है, यही आपने लेते हुए इसमें जाना है। ये देखिए अब ये आपकी मर्ज़ी, आप इसको बैक करके भी सिल सकते हैं, ये आप लोगों की अपनी अपनी जो सिलने की है मर्ज़ी है कि किस तरीके से आप इसे सिलेंगे। लेकिन मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहूँगी कि अगर आप इस तरीके से सिलेंगे तो बहुत ही अच्छी सिलाई इसमें आती है। ये देखिए
बस ये अब हमने इस तरीके से पहले ये ऐसे बंद करना है, फिर ये वाला साइड लेना है, एग्जैक्टली सेम वही चीज़ ये वाला साइड ऐसे लेते हुए जाएंगे और यहाँ पे इस तरीके से, और ये हम यहाँ तक बंद करेंगे। ये बाद में हम एड़ी जो है इसकी बाद में बंद कर लेंगे। अब देखिए जब आपकी ये जो है डोरी बन जाएगी तो आपने किस तरीके से इसमें डालना है, क्योंकि हमने इसमें जो है डोरी के लिए होल्स नहीं किए हैं, जस्ट आपने डोरी बनानी है। और यहाँ से देखेंगे ये पोर्शन यहाँ से, तो हम यहाँ से इसे अंदर डालेंगे ऐसे। ये अब आपकी मर्ज़ी है आप किस उसमें डालिएगा, बट स्ट्रेट लाइन में डालेंगे ऐसे करके, देखेंगे आप। होल्स बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है अगर आप इस तरीके से डालते हैं। ये देखिए थोड़ा सा फटे ना धागा, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। बस ऐसे आपने इसे इसमें डालते हुए जाना है। अब ये देखिएगा इस तरीके से आपने यहाँ तक ले आए, और ये अब आपकी मर्ज़ी, आप इसमें टैसल लगाएं या फिर जो है इसे पॉम पॉम लगा के इस तरीके से उसे पहना सकते हैं। तो ये आपकी डोरी यहाँ पे डल गई, ये देखिएगा इस तरीके से। तो आपका जो बच्चे का पजामा है जो एक रो में बहुत ईजीएस्ट वे में बन रहा है, वो इस तरीके से आप आसानी से जो है बना सकते हैं। ये देखिए। तो चलिए फिर बनाइए और शेयर ज़रूर कीजिएगा सबके साथ। थैंक यू।